हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग देखेंगे, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके रिक्वेस्ट किया था कि मैम अपनी खुद की हेडर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं ये बता दीजिए। तो आज हम उसी पोर्शन पे आते हैं, क्योंकि हमने फंक्शन वगैरह डिस्कस कर लिया है तो हेडर फाइल कैसे क्रिएट करना है ये मेरे लिए बताना आसान होगा। तो हेडर फाइल कैसे बनाते हैं इसके पहले आप ये जरूर समझ लीजिएगा कि हाउ व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। ठीक है, क्योंकि अगर हम हेडर फाइल बना रहे हैं तो उसमें हम कुछ फंक्शन डेफिनेशंस को रखेंगे। ठीक है, और वो फंक्शन डेफिनेशन इन्हीं टाइप्स के बेसिस पे आप फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक, इसीलिए आपको ये, आप वीडियो देखें ना देखें, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि आपके पास आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे एंड रिटर्न टाइम के टाइप के बेसिस पे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। राइट, तो सबसे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको अपने हेडर फाइल में जो भी फंक्शन रखने हैं आप उन्हें लाके रख लीजिए। ठीक है, तो स्टेप वन कि टाइप दिस कोड नॉट, ये तो आपको एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको हेडर फाइल क्रिएट करना आसान हो। तो सबसे पहला स्टेप होता है राइट योर फंक्शन डेफिनेशन। राइट फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, जो भी फंक्शन आप डिफाइन करना चाहते हैं आप डिफाइन करिए। ठीक है, अगर मैं ये जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मैं टाइप आपको बताऊं तो देखिए, इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप इंटीजर दिया हुआ है। मींस इसका टाइप क्या है? फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। ठीक है, आर्ग्यूमेंट भी ले रहा है और वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब फंक्शन डेफिनेशन पे अगर आए तो सबसे पहले देखिए, जब हमने फंक्शन डेफिनेशन लिखना शुरू किया तो हम एडिशन के लिए फंक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने लिखा इंट, मतलब क्या रिटर्न टाइप है, उसके बाद फंक्शन का नेम और उसमें जो भी आर्ग्यूमेंट हमने पास करने, जैसे आप फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं एग्जैक्ट वही चीज है। और इसके बाद हमने लिखा रिटर्न a प्लस बी, मीन्स ये वैल्यू आपकी रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, in this code write only function definition as you write in general C program। जो जैसा मैंने बताया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, सेकेंड स्टेप सेव योर कोड। तो अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया है उस जो हमने फंक्शन डेफिनेशन लिखा है, आपको इसमें हैश इंक्लूड एसटीडीओ कोनियो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू राइट द फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद जो आपने फंक्शन डेफिनेशन लिखी है इसको आप क्या करिए, डॉट एच एक्सटेंशन से सेव करिए। ठीक है, डॉट एच एक्सटेंशन मीन्स आप इसे हेडर फाइल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हेडर फाइल बनाना है तो उसके लिए आपको कौन सा एक्सटेंशन यूज करना होगा? डॉट एच। ठीक है, सो हमने कहा कि सेव द अबव कोड विद डॉट एच एक्सटेंशन एंड उसके बाद आप जो भी नाम रखना चाहते हैं, अज्यूम करते हैं कि हमने उसे नाम दिया है माई हेड। ठीक है, एंड कंपाइल द कोड इफ रिक्वायर्ड। उसे कंपाइल करने की वैसे जरूरत नहीं है, जब उधर से कॉल करेंगे तो ये अपने आप काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद अब हम आ जाते हैं, आप अपना मेन प्रोग्राम लिखिए और उसमें आपने जो फंक्शन डिफाइन किया है हेडर फाइल में उसको कॉल कर लीजिए। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हैश इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच कोनियो डॉट एच, और उसके बाद अब देखिए जो यूजर डिफाइंड आप हेडर फाइल बनी हुई है, जैसे पहले से हेडर फाइल जैसे studio.h है, conio.h है और इस तरह से बहुत सारे math.h है, ये सारे जब आप लेते हैं तो उसके लिए आप ये ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। लेकिन जब आप यूजर डिफाइंड हेडर फाइल को इंपोर्ट करते हैं या इंक्लूड करते हैं तो उसके लिए देखिए डबल कोट्स में हमने हेडर फाइल के नेम को मेंशन करा है। तो ये डिफरेंस है, इसको नोटिस कर लीजिएगा, मतलब आप नोटिस कर ही रहे होंगे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं मेन फंक्शन में। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो फंक्शन आप कॉल करने वाले हैं वो किस टाइप का है। तो जैसे हमें पता है कि हम जो फंक्शन कॉल करेंगे उसमें मुझे 2 आर्ग्यूमेंट को पास करना है और वो हमें वैल्यू रिटर्न करके देगा इंटीजर टाइप की। तो हमने देखे 3 इंटीजर वेरिएबल लिए, num1 num2 एंड num3। ठीक है, तो num3 इज इक्वल टू ऐड। देखो कॉल करने का ही तरीका होता है ना, जब कोई फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर रहा हो तो हमें जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी उसे कहीं स्टोर कराना होगा। तो वो वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम num3 वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। पैरामीटर हम num1 एंड num2 पास कर रहे हैं एंड दिस इज योर फंक्शन नेम, जैसा हमने वहां हेडर फाइल में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है,
और इस तरह से आपने अपना हेडर फाइल बना लिया और उसको यूज भी कर लिया। मैंने सेम यही चीज को टाइप करके रखा हुआ है, मैं आपको उसे भी दिखाती हूँ। सो देखिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग माई हेड डॉट एच यूज दिस टर्मिनोलॉजी दिस। ठीक है, तो जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसको एंगुलर ब्रैकेट्स को यूज करने के बजाय आप डबल कोट्स को यूज करिएगा। ठीक है, एंड ऑल द फंक्शन डिफाइंड इन द माई हेड डॉट एच हेडर फाइल आर नाउ रेडी फॉर यूज। जैसे आप इसको इंक्लूड करेंगे वैसे वहां पे जो भी फंक्शंस रखे हुए हैं वो आप रख सकते हैं। तो डायरेक्टली कॉल फंक्शन ऐड। ठीक है, and while running your program precautions to be taken, both file my.head.h and sample.c should be in the सेम फोल्डर। ठीक है, आप उस अगर अदरवाइज आपको पाथ पूरा पूरा प्रोवाइड करना होगा। बहरहाल कोशिश यही करिए कि आप जो भी फंक्शन बना रहे हैं उनको सेम उसमें हेडर फाइल को और जो फंक्शन उसे फाइल कॉल करने वाली है उसको सेम फोल्डर में रखें। तो देखिए, सेम यही चीज हमने करा है जैसा वहां पे डिफाइन किया था, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करा है, एक और करके देख लेंगे। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। इसे मैंने रन नहीं कराया है। अब देखिए हमने क्या करा, अब हमने मेन फंक्शन अपना बनाया, मैंने नाम दिया इसे सम डॉट सी, वहां पे उन्होंने सैम्पल डॉट सी कहा है। ठीक है, तो हैश इंक्लूड एसटीडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, माई हेड डॉट एच। ठीक है, ये देखिए मैंने इसे इंक्लूड कर लिया। ठीक है, इसके बाद मेन फंक्शन में आते हैं। हमने दो वेरिएबल लिए जिन्हें जो हम आर्ग्यूमेंट की तरह पास करेंगे, और रिटर्न वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हमने num3 ले लिया। फंक्शन को कॉल कर लिया यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग। ये वाली लाइन हमारी क्या है, फंक्शन कॉलिंग। इसके बाद जो वैल्यू रिटर्न होके आ रही है हम उसको यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट करा ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आ गए गेट ची किया, तो चलिए मैं इसको आपको रन करा के दिखा देती हूँ। एक सेकेंड। तो हमने वैल्यूज पहले से ही दी है, कोई हमें इनपुट तो प्रोवाइड करना नहीं है। 10 एंड 20 हमने वैल्यूज दी है, तो जो सम है वो हमें मिलना चाहिए 30। ठीक है, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में देखते हैं ये परफॉर्म हो पा रहा है कि नहीं। जब फर्स्ट टाइम कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, सो डोंट वरी। 1 सेकेंड। आज कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है। ये देखिए थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले लिया। सम इज 30 है ना। एक बार जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कराते हैं ना थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अब मैं इसको दोबारा से अगर रन कराऊंगी तो ये अभी तुरंत आंसर दे देगा। देखो सम इज 30 है ना। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अच्छा, अगर इसको चाहते हो कि कुछ और भी कर लें, ऐसा नहीं है कि एक ही फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हम और भी फंक्शन डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसी में करूँ, मान लो मैं सेम टाइप का फंक्शन ले रही हूँ। मान लो मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने मल्ट यहाँ पे दिया और मैं इसको कर दूं इंट। सेम वही फॉर्मेट रखते हैं, बस वहां पे फंक्शन का नेम ताकि कॉलिंग के टाइम पे चेंज करें और हमारा काम हो जाए। तो इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, एंड फंक्शन डेफिनेशन में आए तो हम इसको लिख देंगे रिटर्न। हाँ एग्जैक्टली, रिटर्न एंड ए इंटू बी। ठीक है, सिंपल सा। और हमने लगाया सेमीकोलन। हम इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है, अब हम अपने सम डॉट सी वाले पे आते हैं और इसमें ऐड की जगह हम एक छोटा सा चेंज करते हैं, जैसा मैंने वहां पे लिखा था मल्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन इज। ठीक है, और यूजर से इनपुट ले सकते हैं, मैंने नहीं लिया है क्योंकि मुझे बस ये दिखाना था कि हेडर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन इज ओके फाइन। तो इसको भी हमने सेव कर लिया, इसको भी हमने सेव कर लिया है। अब वही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रन कराने में। तो ये वाला फाइल ओपन है, तो हम इसको बंद कर देते हैं। CMD को हम लोग ओपन कर लेते हैं। फिर वही है, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन का टाइम लगेगा। और जो भी आप चीज़ें सीखते हैं या पढ़ते हैं, आप उसको जब रन करा के देखेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो सो मल्टीप्लीकेशन इज 200, यही होना चाहिए था। देख लो क्या इनपुट दिया है हमने, 20 एंड 10। देखो
20 दिया है और 10 दिया है ना, 20 एंड 10। तो जब 20 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 200। ठीक है, चेंज करके देख लें, है ना। हम इसको क्या कर लेते हैं, 115 ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेव कर लिया और हम इसको क्या करते हैं, ये इसको क्लोज कर दिया हमने, 1 सेकेंड, इसको क्लोज कर दिया और हम इसको रन करा लेते हैं। तो फाइल वैसे बिल्ड हुई थी पर फिर भी हो सकता है, ये देखिए 2300 हमारा आंसर आ रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप अपनी खुद की हेडर फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स हैं या कुछ और डिटेलिंग है जो आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगी। अदरवाइज आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।